हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें हम करेंगे 23 नंबर और 24 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदी हिंदुस्तान। मों को कहाँ ढूंढूं बंदे में तो तेरे पास में, यह उक्ति किस संत कवि की है? कबीर। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? यामा महादेवी वर्मा जी की है, ना कि तुलसीदास जी की। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्तक हैं। मुक्तिबोध। इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? चंद्रकांता। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनमें से किसने लिखा है? रामकुमार वर्मा ने। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? भारत भूषण अग्रवाल। माखनलाल चतुर्वेदी को। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? कमलेश्वर। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? सेमीकोलन। कॉमा के ऊपर बिंदी वाला मतलब अर्धविराम है। कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? मुसीबत में और मुसीबत आना। विष में किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 13, 14 और 15 के सही जवाब चुनिए। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूरी है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य की साक्षरता का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि भाई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अपक्षीय या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिंतन में चिंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला आमेघ ही माना जाता रहा। यह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांत पर क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया।
आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों के प्रक्षेपण, न्यूटन की गति की और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से दिया जा सकता है। एक, इसमें न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इससे न्यूटन में एक नया अध्याय जोड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान अपने समय की वास्तविकता सच्चाई बयां करती है। निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, आकाटाक्षीय पर सत्य नहीं होता? विज्ञान। न्यूटन का सिद्धांत किसकी जगह से परिष्कृत हुआ? क्वांटम फिजिक्स। हथौड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है? योग्यता क्रम। लाला का अन्य लिंग रूप है? ललाइन। इनमें से कौन सा शब्द विशेष विदेशी है? खुद। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? आसूर्य स्पर्शा। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। गलत शब्द को चुनिए। पराधीन। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तृतीय। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन सुबह ही पटना चला गया। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। गर्मी की उकस के बाद वर्षा शुरू हुई। निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। उसके देश के प्रति श्रद्धा। खिड़की का शीशा तोड़ा है, बता दे। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल का। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? फुल स्टॉप। कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद प्रकट होना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा सुख से रहना। गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का
उचित अर्थ कौन सा है? मजा, किरकिरा करना। कंगाली में आटा गीला। प्रस्तुत लोकोक्तियों का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? मुसीबत में और मुसीबत आना। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 8। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। शून्य सी सित्ते असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। उक्ति पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई। इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? रूपक। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। प्रैक्टिस सेट नंबर 24। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया? राहुल संस्कृत्यायन ने। हरड़े वाणी किसकी रचना है? दादू दयाल। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्रिका। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्ति किस रचनाकार की है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से किसका उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? कर्मभूमि। कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। आज्ञाकृत अंगना के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। जो बीच में माइनस डी यानी डैश का चिन्ह आता है वो योजक चिन्ह कहलाता है, जो यहाँ दे रखा है। इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? निर्वेद। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 13, 14 और 15 के सही जवाब चुनिए। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस विधा का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखकों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के
कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों के ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य की स्वाधीनता व्यक्तित्व के अधीन अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़िवादी दिखाई पड़ती है। सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुली ती ज्ञान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा निबंध की विधाएं। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? भारतेंदु युग से। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है स्वाधीनता। काशी का किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? बनारस। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? त्रिलिंग से। इक्विजिशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? मांग। रिक्विजिशन मांग। गाय का अन्य लिंग रूप है गायिका। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? महल। जिसके पास कुछ ना हो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। अकिंचन। मथुरा किस राज्य में है? ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। सही रूप है। सही रूप है। साहित्यक। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ज्योत्सना। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज बेहद सर्दी है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कल लोगों की भीड़ जमेगी। जमेगी नहीं, लगेगी। निम्न वाक्यों में से हिस्से में त्रुटि रह गई है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। व्रत की पूर्ण। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के से सिखाने में मदद करते हैं। माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सिखाने में मदद करते हैं। अनुभवों को। संभवतः वह लिखता हो इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे इस वाक्य को कृतवाच्य में लिखिए। वह दो पत्र लिखेगा।
निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? बराबर का समानता सूचक, तुल्य सूचक जिसे कहते हैं। शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या है? एहसान मानना। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। ईद का चांद होना। बालू से तेल निकालना दिए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। असंभव को संभव करना। अपनी करनी पार उतरने का क्या अर्थ होगा? खुद अपना किया काम ही लाभ फलदायक होता है। स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? विभाव। इनमें से अधर्मस अधरसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? दोहा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। अनुप्रास अलंकार। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को कहते हैं उपमा। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ। कौन रोक सकता है विपुलनाथ। पंक्ति की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। प्रश्न अलंकार। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।